हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुलक महती, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ एम्स बैरकपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा कि एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। देखो, हमने यहाँ पे चूज किया है 2008 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन। जो सॉलिड स्टेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल तुम्हें 2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। तो अभी चलो देखते हैं, इस प्रॉब्लम के ऊपर हम फोकस करते हैं। द वॉइड वॉल्यूम इन यूनिट सेल ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP ऑफ एटम्स इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या था, द वॉल्यूम ऑफ HCP इन यूनिट सेल इज, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, एनसीईआरटी की किताब या फिर कोई भी दूसरा तुम टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो, वहां पे मेंशन किया गया है और उसके वॉइड वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन इसके बारे में बताया गया है। तो कहां से ये वॉइड हम कैलकुलेशन आया है उसके बारे में किसी भी किताब में डिटेल्स में है नहीं। तो स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, बस डेटा याद रखने के लिए। तो मेरे हिसाब से डेटा कैसे आ रहा है वो अगर तुम्हें आ गया तो तुम्हारा कभी कोई भी प्रॉब्लम पे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। यहाँ पे देखो 3 लेयर है, लेयर ए, लेयर बी एंड लेयर सी। लेकिन लेयर ए और लेयर सी बिल्कुल सेम है। तो जैसे एनसीईआरटी की किताब में मेंशन है, ये जैसे कि हो गया ए बी टाइप का क्रिस्टल, मतलब सेम लेयर थर्ड लेयर पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं, पहले एटम कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जैसे क्यूब में हम ये करते हैं डिफरेंट क्यूब सिस्टम के लिए, यहां पे भी वैसे हम करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन मतलब एक यूनिट सेल पे वो कितना फ्रैक्शन जुड़ा हुआ है। अगर एक तुम कॉर्नर अगर तुम इसको ऊपर फेस से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें दिखेगा जैसे हनी बी का सेल होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर, राइट। तो जो कॉर्नर है तुम्हारा, कॉर्नर का जो स्फीयर है वही है तुम्हारा एक एटम। अब देखो ये जो कॉर्नर वाला स्फीयर कितने सेल के साथ कॉमन है, 1 2 3, लेकिन ये सेम प्लेन है, इसके ऊपर वाला सेल और 3 है, टोटल हो गया तुम्हारा 6 सेल, राइट। तो फिर इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/6, राइट, 1/6 पर एटम। ऐसे कितना एटम है एक लेयर पे, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया तुम्हारा 1। वैसे सेकेंड लेयर पे भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, दोनों कंट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो ये जो लेयर पे जो ए वाला स्फीयर है, फेस के सेंटर पे जो स्फीयर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो तो यहां पे है। ये कितने सेल के साथ कॉमन है, 2 सेल के साथ कॉमन होगा, बस नीचे वाला सेल और ऊपर वाला सेल। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, ऐसे कितना स्फीयर है, 2 स्फीयर, तो इसका भी टोटल हो जाएगा 1, राइट। तो फिर दोनों लेयर में टोटल कितना सेल तुम्हें मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 4 एटम मिल रहे हैं, सॉरी 1 2 3 3 एटम। यहां पे सेंटर पे जो एटम है 3 एटम, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये जो 3 एटम है ना थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचा हुआ है, इसका मतलब है पूरे यूनिट सेल पे बस यही 3 एटम है। ठीक है, ये 3 एटम अंदर में ही है, किसी के साथ शेयर नहीं है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3। ठीक है, तो अभी देखो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 6 एटम। तो यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना एटम होना चाहिए, 6 एटम। अच्छा, 6 एटम जब निकल गया, अब तुम क्या कर सकते हो, तो फिर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 6। अब चलो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉइड वॉल्यूम, व्हाट इज मीन बाय वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम का मतलब है वॉइड फ्रैक्शन यानी एम्प्टी स्पेस। वॉइड वॉल्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस कैसे हम निकालेंगे, अगर परसेंटेज में निकालना है पहले हम देखना पड़ेगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना है। यानी अगर हम 100 से पैकिंग फ्रैक्शन, अगर पैकिंग फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में ये कर रहे हैं तो अगर माइनस करेंगे तो हमें वॉइड वॉल्यूम मिल जाएगा। तो पहले हम चलो देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम और स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही हमने क्यूब के लिए अप्लाई किया था, सेम रूल हम यहां पे इसके लिए भी अप्लाई करेंगे।
पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम क्या होगा 6 × 4/3 πr³। वो तो इजी है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि इसका बेस एरिया क्या है और इसका हाइट क्या है, राइट। तो पहले चलो हम हाइट निकालते हैं। इस जो प्रिज्म है, प्रिज्म स्लैग स्ट्रक्चर है, इसका हाइट क्या होगा। हाइट निकालने के लिए हम 2 स्टेप में जाएंगे। क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट लेयर है उस सेकेंड लेयर का हाइट निकालेंगे, ठीक है, उसको डबल कर देंगे तो हमारा हाइट आ गया। अब मान लो तो फिर अगर दोनों लेयर का डिस्टेंस है c/2, तो फिर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा c। तो ए वाला भी हम ऐसे लिख रहे हैं c/2। तो ये हाइट कैसे हम निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए हम 2 एजम्पशन को रिमाइंड करेंगे। क्या पहला एजम्पशन क्या है, ये जो सारे स्फीयर हमने इतने डिस्टेंस पे लिखा है, कोई डिस्टेंस पे नहीं है, क्लोज्ड पैकिंग है, यानी ये जो दोनों एटम है, तीनों एटम है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, टच किया गया है। दूसरा एटम क्या है, और सारे स्फेरिकल है, यानी अगर हम कोई भी 3 एटम को कंसीडर करें तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, वो इक्वल स्फीयर है, राइट। और उसका अगर रेडियस अगर r है तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, राइट। अब इसके अगर सेंटर को हम कनेक्ट कर देंगे, वो हमें क्या मिल जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। मान लो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। तो जो ट्रायंगल मिलेगा ABC, इसका हर एक साइड का डिस्टेंस क्या होगा 2r, ठीक है। पहले अब इस कैलकुलेशन पे हम क्या करेंगे ना, ये जो 1 2 3 स्फीयर है, जो चौथा स्फीयर है ना, ये जो है उस सेकेंड लेयर का, ये एक्चुअली इसके ऊपर है, ठीक है। तो इस सेंटर से, इसके सेंटर से इस सेंटर का अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोनों लेयर का डिस्टेंस, यानी c/2। उसको डबल कर देंगे तो हमें इसका हाइट मिल जाएगा। तो पहले हम देखेंगे इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या है, और यहां से ड्रॉ करें मतलब 90 डिग्री है, तो और इन दोनों का डिस्टेंस हमें पता रहेगा, तो इसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर चलो पहले देख लेते हैं सेंटर ए से इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर का डिस्टेंस क्या है। तो इसी को हम थोड़ा सा एलाबोरेटली लिखते हैं, यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो यह हमारा आ गया ए बी और सी एंगल, इसका सेंटर क्या होगा, मान लो D, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, D से यानी इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो चलो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें क्या मिल जाएगा, एक राइट एंगल मिलेगा, जिसका एक एंगल है 90 डिग्री। तो अब मुझे बताओ इस एंगल का वैल्यू क्या है, कि अगर हम थीटा कंसीडर करके इसका वैल्यू क्या है। देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक एंगल का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, 180/3। तो फिर उसका हाफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा = 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, AD हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, AE/AD = cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो फिर AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD का वैल्यू हो जाएगा AE/√3/2। अच्छा, AE क्या है, अगर क्लोज पैकिंग में है, तो AE मतलब AC का हाफ यानी R, यानी 2R/√3। ये हमारा पहला कैलकुलेशन आ गया AD, यानी यहां से इस सेंटर का डिस्टेंस। अभी बस हमें इस D से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। मान लो यहां पे है F, तो हमें कौन सा एंगल मिल रहा है, ADF। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहां से एक सेंटर ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी हमें जो एंगल मिलेगा वो होगा ADF। ये होगा तुम्हारा A पॉइंट, D पॉइंट, F पॉइंट। A पॉइंट में कौन सा सर्कल है, सेकेंड लेयर का सर्कल है, और E पॉइंट में कौन सा सर्कल है, फर्स्ट लेयर का सर्कल है। दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और AF का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, दोनों का रेडियस का ऐड कर देंगे 2R, राइट। और इस ट्रायंगल में तुम्हें क्या क्या पता है, AF = 2R और AD = 2R/√3। तो
तो हम AF का वैल्यू सॉरी AFD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल पिथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो फिर हमें DF मतलब फिर से समझो, DF मतलब C/2 यानी दोनों लेयर का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी AF का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। AF और AD का डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया था, ठीक है। तो फिर हो जाएगा हमारा 2R का होल स्क्वायर माइनस 2R/√3 का होल स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो फिर 4R स्क्वायर, तो फिर DF यानी रूट ऑफ 4R स्क्वायर माइनस 4R स्क्वायर बाई 3 यानी 8R स्क्वायर बाई 3 का रूट होगा, राइट? यही होगा। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? C/2 और C इज इक्वल टू क्या होगा? 2√8R /√3, इसलिए 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 2 को R को यहां पे इसको बाहर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? 4√2/√3R होगा कि नहीं? तो फिर चलो हमारा दोनों लेयर का डिस्टेंस आ गया, यानी हमें दोनों पूरा हाइट मिल गया है। ये हो गया हमारा हाइट, यही हमें निकालना था हाइट 4√2R/√3। अब चलो देखते हैं बेस एरिया कैसे निकालते हैं। बेस एरिया यानी किसी एक का बेस एरिया हमें कैसे निकालना है। हम बेस एरिया किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम निकालना है, बेस एरिया। अब देखो बेस एरिया क्या है ना, ये जो चार यहां पे कितना ट्रायंगल बनेगा? 6 ट्रायंगल बनेगा। इसको कनेक्ट कर देखो, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो इसको तुम याद रख सकते हो 6 × 4/√3 A स्क्वायर और 3√3/2 A स्क्वायर। इस ये होता है किसी भी हेक्सागोनल प्रिज्म का बेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 3√3 A स्क्वायर बाई 2। अभी देखो यहां पे हमने हाइट अभी निकाल के रखा था। अब ये बताओ ये मतलब क्या है? ये मतलब यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू 2R, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस ऐड करके मिलेगा हमें। तो यानी 3√3/2 2R का होल स्क्वायर, राइट? ये आ गया हमारा बेस एरिया। अब बेस एरिया और हाइट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर चलो बेस एरिया और हाइट हम मल्टीप्लाई करेंगे 4√2/√3R, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई करके देखो, हमें मिलेगा 24√2R3, 24√2R³ ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर R। तो फिर देखो एक्चुअली हमें सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर 24√2R³। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें कैसे मिलेगा? अभी हमने क्या बताया था? कि यहां पे बोला है वॉइड फ्रैक्शन, राइट? वॉइड फ्रैक्शन यानी वॉइड वॉल्यूम। वॉइड वॉल्यूम क्या होता है? 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम क्या होगा? यहां पे कितना एटम है टोटल? अभी हमने निकाला था 6। अब सारे तो स्फीयर है, उसका क्या होगा? 4/3πR³ बाय क्या हो जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम कितना आया? 2√2R³। देखो R³ चला जाएगा और टोटल अगर इसको तुम परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, इसको पहले तुम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 74.05। इसको कैलकुलेट करके देखो 74.5%, क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। तो फिर तुम्हारा वॉइड वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 100 से माइनस करोगे तो 25.95%। तो फिर हमारा 2 कैलकुलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम तुम्हें जेईई एडवांस में इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे।
तो सॉलिड स्टेट पे और किस जे एडवांस के लिए और किस टाइप के प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एप्लीकेशन पार्ट, रेडियस रेशियो की वीडियो हमने एक अपलोड किया है पहले। तो इस तरह के सॉलिड स्टेट के प्रॉब्लम को समझने के लिए तुम लोग हम लोगों का चैनल फॉलो करते रहो, ठीक है, और रेगुलर अपडेट तुम्हें मिलता जाएगा। सारे लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।